डर बड़ी चीज है। ये वही हैं जिसे अजान से खलल होती थी। सोनू निगम ने श्रीनगर में 2 मिनट रोका शो तो लोगों ने धो डाला। हक का ट्रेलर रिलीज, इमरान हाशमी बोले मुसलमानों को जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म। अमाल मलिक दोगला इंसान है। नेहल चुड़ासामा ने बाहर आते ही निकाली भड़ास। अमाल को कहा बीमार, मेकर्स पर भी लगाए आरोप। खबरों में आगे बताएंगे आपको। मैं बिकाऊ नहीं हूं, शशि थरूर का पेड रिव्यू के आरोप पर करारा जवाब। आर्यन खान की तारीफ पर देनी पड़ गई सफाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने फ्लाइट स्टाफ को डराया, हमने ये राक्षस बनाए। फेमस सेलेब डिजाइनर ने बताई सो कॉल्ड स्टार्स की काली करतूत। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। सोनू निगम ने हाल ही में श्रीनगर में अपना कॉन्सर्ट बीच में अचानक रोक दिया क्योंकि उसी दौरान अजान की आवाज सुनाई पड़ने लगी। अजान खत्म होने के बाद उन्होंने कॉन्सर्ट फिर से शुरू किया। जहां एक बड़ा तबका सोनू निगम के इस कदम की जी भर कर तारीफ कर रहा है, वहीं उनके ये बदले तेवर देखकर कई सारे लोग उन्हें 9 साल पहले कही गई उनकी ही बात याद दिला रहे हैं जो अजान के लाउडस्पीकर के खिलाफ थी। इतना ही नहीं, इस विवाद के दौरान सोनू निगम ने अपना सिर तक मुंडवा लिया था। हालांकि बताया जाता है कि सोनू से जुड़े उसी पुराने विवाद की वजह से इस इवेंट में कम लोग शामिल हुए। दरअसल सोनू निगम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्म करने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत आयोजित किए गए इस म्यूजिक इवेंट में काजी तौकीर और रेहान मलिक जैसे लोकल सिंगर्स ने भी परफॉर्म किया। सोनू अजान वाले लाउडस्पीकर को लेकर अपने पुराने विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे और इसी वजह से इस प्रोग्राम को कट्टरपंथियों की तरफ से बॉयकॉट करने की भी बात सामने आई है। इस इवेंट में सोनू निगम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो माइक के साथ मंच पर हैं और कहते सुनाई दे रहे हैं, अच्छा तो आप फिर मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहां अजान होने वाली है। जैसे ही सोनू निगम ने माइक पर अजान के लिए रुकने की बात कही, वहां मौजूद दर्शक तालियां बजाने लगे। अब इस वीडियो पर तमाम रिएक्शंस दिख रहे हैं जिनमें से अधिकतर लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते दिखाई दे रहे हैं। काफी लोग उनके इस जेस्चर पर पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने साल 2017 में अजान वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ कही गई उनकी बातों को लेकर भी कमेंट किया है। एक शख्स ने कहा, ये वही हैं जिनको अजान से दिक्कत होती थी, अल्लाह सोनू निगम को हिदायत दे। एक और यूजर ने पुरानी बातें याद दिलाते हुए लिखा, ये वही सोनू निगम है ना जिनकी अजान की वजह से नींद में खलल पड़ती थी। एक ने चुटकी ली और कहा, डर बड़ी चीज है। जंगली पिक्चर्स अपनी नई फिल्म हक लेकर आ रहा है। इसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी पहली बार एक साथ दिखाई देंगे। ये फिल्म एक मां की कहानी है जो सिस्टम और समाज के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ती है। फिल्म एक सुप्रीम कोर्ट केस से इंस्पायर्ड है और दिखाती है कि कैसे हिम्मत, ज्ञान और सच्चाई से कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसकी कहानी 1980 के दशक की है, लेकिन इसके मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यामी गौतम कहती हैं, ये सिर्फ शाजिया की नहीं, उन सभी महिलाओं की कहानी है जिन्हें हमेशा चुप रहने को कहा गया। ये किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है। इमरान हाशमी जो फिल्म में उनके शौहर और एक वकील की भूमिका में हैं, कहते हैं, जब मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूं तो मैं पहले उसे एक एक्टर के तौर पर देखता हूं, लेकिन इस फिल्म में पहली बार मुझे एक मुसलमान के नज़रिए से भी देखना पड़ा। जब उस ऐतिहासिक केस की बात होती है तो पूरा देश 2 हिस्सों में उस वक्त बंट गया था। एक तरफ धर्म और व्यक्तिगत आस्था थी और दूसरी तरफ संवैधानिक व समान अधिकार की बात। मुझे ये देखना था कि क्या फिल्म में डायरेक्टर और राइटर का नज़रिया बैलेंस्ड और निष्पक्ष है या नहीं। उसका छोटा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही न्यूट्रल फिल्म है। इमरान ने आगे कहा, जब लोग ये फिल्म देखकर बाहर आएंगे तो मुझे नहीं पता कि उनकी राय क्या होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग इसे बेहद बैलेंस्ड पाएंगे। और जो बात सबसे मजबूती से निकल कर आती है वो ये है कि एक प्रो वुमेन फिल्म है। मेरी कम्युनिटी के लिए ये फिल्म एक लिबरल मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है। मुझे लगता है कि ये शानदार काम है। मुसलमानों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आप इससे एक अलग और गहराई से जुड़ पाएंगे। कांग्रेसी नेता शशि थरूर को आर्यन खान और उनके डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड की तारीफ करना भारी पड़ गया। उन्होंने सीरीज देखकर जहां शाहरुख खान के बेटे और शो की जमकर तारीफ की थी, वहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारी आलोचनाओं के बीच उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ गई है। शशि थरूर पर
पेड रिव्यू देने तक के आरोप लगे, जिस पर अब उन्होंने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि वो बिकाऊ नहीं है। शशि थरूर ने बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज देखने के बाद एक्स पर आर्यन के डेब्यू डायरेक्शन की खूब तारीफ की थी। उन्होंने सीरीज की स्क्रिप्ट, आर्यन के निर्देशन और चुटीले व्यंग्य की खूब तारीफ करते हुए शाहरुख खान को बधाई दी। लेकिन इस रिव्यू के फौरन बाद ट्रोल्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया और पेड रिव्यू लिखने का उन पर आरोप लगा दिया। शशि थरूर के रिव्यू पोस्ट के बाद एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, शशि थरूर का नया साइड बिजनेस पेड रिव्यू। शशि थरूर जाहिर तौर पर इस पर चुप नहीं रहे। उन्होंने भी तीखा पलटवार किया और लिखा, मैं बिकाऊ नहीं हूं मेरे दोस्त। मेरे द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय के लिए कभी किसी ने नगद या वस्तु के रूप में कोई भुगतान नहीं किया। बिग बॉस 19 में बीते वीकेंड का वार में डबल एविक्शन हुआ। वसीर अली के अलावा नेहल चुड़ासामा भी एलिमिनेट हो गईं। इससे पहले भी वो एक बार एविक्ट हुई थीं, पर उन्हें सीक्रेट रूम में भेजा गया था और फिर वो नए जोश के साथ शो में लौटी थीं। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं और बीते रविवार को बेघर हो गईं। नेहल ने शो से बाहर आने के बाद खुलासा किया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने होस्ट सलमान खान पर अमाल मलिक और तान्या मित्तल का पक्ष लेते हुए उनकी आलोचना करने का आरोप लगाया। नेहल ने अमाल को दोगला तक कह दिया। नेहल चुड़ासामा ने अपने एलिमिनेशन पर बात करते हुए दिए गए इंटरव्यू में कहा, वो पल वाकई बहुत अजीब था क्योंकि मैं बिना फोन और परिवार से संपर्क किए घर से बाहर निकली थी। पहले तो मैं सुन्न हो गई, वैनिटी में खूब रोई, समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे कैसे निपटूं। एलिमिनेशन मेरे लिए एक सदमा था। घर पहुंचने के बाद मेरे परिवार ने बैठकर मुझे शांत किया। बाद में मैंने सोशल मीडिया चेक करने का फैसला किया और मेरा दर्द और बढ़ गया। बाहर मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो मैं बिल्कुल नहीं हूं। नेहल को सलमान खान ने वीकेंड का वार में मैनिपुलेटिव कहा। इस बारे में वो बोली, मैंने कभी किसी को मैनिपुलेट नहीं किया। दूसरों के बारे में मेरी अपनी राय थी। मैंने फरहाना को गाइड करने की कोशिश की क्योंकि मैं खुद को उसकी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने फैसले उस पर नहीं थोपे। मेरे बारे में जो भी नैरेटिव सेट किया गया वो सच नहीं था। बॉलीवुड के स्टार सिस्टम को लेकर बहस कुछ महीनों से छिड़ी हुई है, जिसमें ज़्यादा खर्चे होने से लेकर मैनेजमेंट की कई चीज़ें शामिल हैं जो इन स्टार्स तक पहुंच को लगातार मुश्किल बनाते जा रहे हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि ये इमेज मेकिंग का भी बड़ा हिस्सा है। स्टार्स अक्सर इवेंट में बड़े नामों के डिज़ाइन किए गए कपड़े पहनते हैं, जिससे ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स को अपने काम को बढ़ावा देने का एक मंच मिलता है। हालांकि हाल ही में एक बातचीत में फेमस जोड़ी अबू जानी संदीप खोसला के सेलिब्रिटी डिज़ाइनर संदीप खोसला ने बताया कि कैसे बॉलीवुड हस्तियों तक पहुंचना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। संदीप ने सबसे पहले भारतीय स्टाइलिस्ट की आलोचना की कि वे भारतीय डिज़ाइनर्स को बराबर या उससे भी ज़्यादा पहचान देने की बजाय स्टार्स को ज़्यादा बार विदेशी ब्रांड्स पहनने के लिए मजबूर करके उन्हें बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मैनेजमेंट के कई स्तर स्टार्स तक पहुंचना इस काम को बिल्कुल असंभव बना देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एक बुरा सपना है क्योंकि किसी भारतीय सेलिब्रिटी तक पहुंचने के लिए आपको 25 लोगों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले एजेंसी, फिर स्टाइलिस्ट का स्टाइलिस्ट, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर 5वां व्यक्ति, 7वां व्यक्ति। उन्होंने बताया कि मैं एक दोस्त के प्राइवेट जेट में था और एयर होस्टेस हमें भारतीय फिल्मी स्टार्स के किस्से सुना रही थी। उसने बताया कि एक ख़ास हीरोइन है, जब वो उड़ान भरती हैं तो हम सचमुच डर जाते हैं क्योंकि वो हमें ग्रीट नहीं करती, वो हमारी आंखों में नहीं देखती और अगर हम उससे पानी के लिए पूछते हैं तो वो हमें इग्नोर कर देती हैं और अपनी सेक्रेटरी से कह देती हैं कि हाँ उसे पानी चाहिए। पर फिर हम सेक्रेटरी को पानी देते हैं और वो सेक्रेटरी उसे पानी देती है। तो इंडस्ट्री ने ऐसे कई राक्षस पैदा किए हैं। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड के सो कॉल्ड सितारों का सच, जिन्हें अक्सर आम जनता की वजह से ही ऐसे मौके मिल जाते हैं कि वो किसी को भी इस तरीके से बिहेव करे। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव या शिकायत बताना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।